स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश अभी। लर्न weather words. Words like cloudy, sunny, windy, and many more. Let's begin today with a story. The story of the wind and the sun. The wind and the sun. This is a story we all heard as children of how warmth is kinder than force. यह एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी ने बचपन में सुना था कि बल प्रयोग की तुलना में स्नेह अधिक दयालु होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें आपको दिख रहा है द सन एंड द विंड। शुरू करें कहानी। On a bright and warm day, the wind and the sun were talking to each other. I am the strongest force, said the wind. I can do anything I want. The sun said, please do not be so proud. But the wind said, I can, I can, I can show you what I can do. ठीक है, एक सुहावने और धूप भरे दिन हवा और सूरज आपस में बात कर रहे थे। मैं सबसे शक्तिशाली हूं, हवा ने कहा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सूरज ने क्या कहा कि इतनी घमंड की जरूरत नहीं है। पर हवा कहाँ छोड़ने वाला, उसने कहा मैं कर सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। आगे देखते हैं क्या हुआ। द विंड्स चैलेंज, हवा की चुनौती। द विंड कंटिन्यूड टू शो ऑफ एंड सेड, सी दैट मैन वेयरिंग अ कोट। ये देखिए, I can blow so hard that the man's coat will fly away. So there was a competition to see who could take the coat off the man. देखिए, कोट कोट पहना हुआ है, उसे कोट उतरवाएगा कौन? The wind said, I will go first. He began blowing slowly and then with a lot of force. That made the man pull his coat closer, okay, and hold it tighter because he was feeling cold, right? हवा की चुनौती। हवा अपनी अकड़ दिखाती रही और बोली, देखो, उस आदमी ने कोट पहना है। मैं इतने जोर से बहूंगी कि उसका कोट उड़ जाएगा। तो अब इस बात की प्रतियोगिता शुरू हो गई कि कौन उस आदमी का कोट उतार सकता है। हवा ने कहा, मैं पहले शुरू करती हूं। उसने पहले धीरे धीरे और फिर जोर से बहना शुरू कर दिया। इससे वह आदमी ठंड से बचने के लिए अपने कोट को क्या किया, और टाइट कर दिया। ठीक है, उतारा नहीं, और टाइट कर दिया। सूरज की बारी। अब सूरज की बारी थी कि वह उस आदमी को अपने कोट उतारने पर मजबूर करे। सूरज धीरे धीरे चमकने लगा और आदमी ने कोट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। फिर सूरज ने अपना तापमान बढ़ाया। आदमी को पसीना आने लगा और उसने धीरे धीरे अपना कोट उतार दिया। ठीक है, नाउ इट वॉज द सन्स टर्न टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट। The sun began shining slowly and the man loosened his hold on the coat. Then the sun increased its temperature and the man began to sweat and slowly removed his coat. The sun won the competition. He told his friend, everyone has their own strength. We must be there for each other. सूरज ने प्रतियोगिता जीत ली और उसने अपने दोस्त से कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सही है?
बिल्कुल सही है। स्पीक इंग्लिश में अब हम वी विल लर्न एंड प्रैक्टिस वेदर वर्ड्स। मौसम के कुछ वर्ड्स हम इस लेसन में सीखेंगे। सन से आ गया सनी, माने धूप वाला दिन, इट्स अ सनी डे, मतलब धूप वाला दिन है। क्लाउड से आ गया क्लाउडी, ये देखो बादलों से घिरा है। बादल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाउड। और अगर दिन भर क्लाउड्स हों तो उनको क्लाउडी डे बोलेंगे, ठीक है, बादलों से घिरा। तूफानी, तूफानी को हम विंडी बोलेंगे, विंडी, विंड से विंडी, ओके। बुरा तूफानी तो क्या बोलेंगे? स्टॉर्मी, ये देखिए लाइटनिंग और थंडर। अगर कोहरा वाला दिन है उसको बोलेंगे हम फॉगी, फॉगी। और अगर बरसाती वाला दिन है तो क्या बोलेंगे? रेनी, रेन है ये। और अगर दिन भर बारिश हो इट्स अ रेनी डे। फिर आता है बर्फीला, विच इज स्नो, स्नो, ये देखिए बर्फीला, इट इज स्नोइंग, अभी स्नो गिर रहा है, ओके। अगर एक गर्म दिन है इट्स हॉट, इट्स हॉट डे, टेम्परेचर देखो हॉट। और अगर ठंडा है कोल्ड, वी नो दैट, राइट। अगर ह्यूमिड है उमस, उमस। और अगर हल्का सा हवा है उसको बोलेंगे हम ब्रीजी, ब्रीजी, ठीक है। और ऑफ कोर्स इंद्रधनुष को हम क्या बोलते हैं? रेनबो, रेनबो, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वाले जो हम प्रैक्टिस और करेंगे। तो ये रहा सन, और अगर दिन भर सन है तो इट्स अ सनी डे, इट इज अ सनी डे, ठीक है। नेक्स्ट है विंड, इट इज अ विंडी डे। फिर आता है रेन, ये देखिए रेन, इट इज अ रेनी डे, ऐसा बोल सकते हैं। ओ, ये आ गया कोहरा, इट्स अ फॉगी डे, फॉगी डे। अगर स्नो गिर रहा है इट्स अ स्नोई डे। अगर विंड ब्लो कर रहा है इट इज अ विंडी डे। स्टॉर्म, देखिए लाइटनिंग, इसको लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ स्टॉर्मी डे, बहुत तेज तूफान है, स्टॉर्मी डे। आगे बढ़ते हैं। अगर गर्म है इट्स अ हॉट डे, अगर ठंडा है इट्स अ कोल्ड डे, राइट। और अगर उमस है इट्स अ ह्यूमिड डे, ह्यूमिड। और एक अगर जेंटल हवा है तो इट्स अ ब्रीजी डे, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे कैसे वी कैन हैव डिफरेंट डेज, हैव डिफरेंट वेदर। चलिए, लेट्स मेक सेंटेंसेस विद वेदर वर्ड्स एंड टॉक अबाउट सम सीजन्स। तो हम मौसम के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हम सीखे हैं, और अब हम बात करते हैं ऋतुओं की, ठीक है। सीजन्स को क्या बोलते हैं? ऋतु। यहाँ पर हम सम सीजन, सारे सीजन नहीं, कुछ सीजनों की बात करेंगे, मेन वाले की, ठीक है। विंटर सीजन क्या है? शरद ऋतु। स्प्रिंग, बसंत ऋतु। समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। और मॉनसून, वर्षा ऋतु, ठीक है। ये रहा, पहले आ गया विंटर डेज, ओके, शरद ऋतु। सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, हाँ होती है ना। सो विंटर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, ओके। सो ये है शरद ऋतु। अब आते हैं हम बसंत पे, ठीक है। बसंत ऋतु बहुत खूबसूरत होती है और इसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं, ये देखिए। स्प्रिंग इज ब्यूटिफुल एंड लॉट्स ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स जब फूल खिलते हैं तो ब्लूमिंग हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में हमें बहुत गर्मी लगती है और पसीना आता है, राइट। इन समर वी आर हॉट एंड स्वेटी, वी आर हॉट एंड स्वेटी, ये देखिए, हॉट एंड स्वेटी। नेक्स्ट, आई लव द रेन्स, इट इज माई फेवरेट सीजन, ठीक है। जो मुझे बरसात पसंद है और ये मेरा पसंदीदा मौसम है, ठीक है, यह ऋतु है। आगे बढ़ते हैं। डू वी ड्रेस डिफरेंटली इन एवरी सीजन? क्या हम हर मौसम में
अलग अलग कपड़े पहनते हैं। क्या लगता है आपको? पहनते हैं ना? चलिए, अब देखते हैं ठंड में क्या होता है। ऑन वेरी कोल्ड डेज आई वेयर अ वार्म स्वेटर अंडर माई कोट। बहुत ठंड के दिनों में मैं अपने कोट के नीचे एक गर्म स्वेटर पहनता हूँ या पहनती हूँ। ठीक है, ये देख के हमको समझ में आ गया कि ये क्या है? विंटर। विंटर। इन स्प्रिंग यू सी पीपल इन लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड सैंडल्स। ये देखिए, स्प्रिंग, वसंत ऋतु में आपको लोग क्या मिलेंगे? हल्के सूती कपड़े में और सैंडल्स में। ठीक है, अब चलते हैं मॉनसून की तरह। इन द मॉनसून मतलब बारिशों के, चिल्ड्रन वेयर रेन कोट्स एंड प्लास्टिक फुटवेयर। प्लास्टिक क्यों पहनते हैं? ताकि पानी में खराब ना हो। ठीक है, तो मॉनसून में बच्चे रेन कोट और प्लास्टिक के बूट्स या ये पहनते हैं, फुटवेयर पहनते हैं। ठीक है, अब आ गया समर। ठीक है, इन समर अ कॉटन कुर्ता एंड चप्पल्स फॉर मी। चप्पल एंड कुर्ता। गर्मी के मौसम में मेरे लिए सूती कुर्ता, पायजामा और चप्पलें सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, तो हर मौसम में हम कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस मेक अ कनेक्शन विद वेदर एंड फूड। आइए मौसम और भोजन के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए करते हैं। इन समर आई enjoy ईटिंग मैंगोज। ठीक है, तो गर्मियों में मैं क्या पसंद करती हूँ खाना? बहुत सारे, ढेर सारे आम। इन स्प्रिंग वी गो आउट ऑन अ पिकनिक। देखिए, पिकनिक, स्प्रिंग अच्छा है, फूल है, सब कुछ, मौसम बिल्कुल ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी। इन विंटर वी ड्रिंक हॉट जिंजर टी। अदरक की चाय हम पीते हैं सर्दियों में, राइट? तो हमारे खाने भी बदल जाते हैं। एंड व्हेन इट्स रेनिंग क्या होता है? रेनी डेज आर परफेक्ट फॉर समोसास एंड पकौड़ास। ठीक है, होता है ना? हम्म। अब चलिए, अब आप क्विज के लिए तैयार हैं विद मौसम के वर्ड्स? चलिए, क्विज विद वेदर वर्ड्स। ओके, मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स। तो ये रहे वर्ड्स एंड पिक्चर्स और ये रहा हिंदी के वर्ड्स। ठीक है, तैयार है? कोहरा। कोहरा क्या है? आप मेरे साथ चल सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। कोहरा है फॉग। कोहरा है फॉग। इट इज अ फॉगी डे। बर्फीला क्या है? बर्फीला है स्नो। इट इज अ स्नोई डे। धूप वाला दिन क्या होगा? धूप will become sunny. It is a sunny day. हवा वाला दिन क्या बोलते हैं इसको? विंडी। विंडी। इट इज अ विंडी डे। अब आते हैं हम ठंडा पे। ठंडा है कोल्ड। इट इज अ कोल्ड डे। और गर्म, इट इज अ हॉट डे। इट इज अ हॉट डे। इंद्रधनुष, it is a we can see rainbows in the sky. ठीक है, we can see a rainbow in the sky. हल्का हवा जो है वो है breezy day. breezy day. एक नया वर्ड आ गया, बवंदर। बवंदर क्या है? टोर्नेडो। टोर्नेडो। और दूसरा है हरिकेन या चक्रवात। ये रहा चक्रवात या हरिकेन। तूफानी क्या है? स्टॉमी। तो स्टॉमी डे। ओके, हो गया आपका? अच्छा, गुड मैचिंग, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seasons review and practice. Review and reflection. We reviewed names of different seasons in English. Did you find learning the names of weather words easier in English? Yes? Ah, please make your own sentences and practice because we have to speak English abhi. Please subscribe, comment, and share. Name your favorite season in the comments. See you next Friday with a new video. Let us make learning English easy for everybody.